अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब को। उससे पहले आपको बता दूं कि अपना प्रदेश किस दिशा में जाएगा, कैसा विकास होगा, ये तो आप मंच पे देख के ही पता लगा सकते हो। क्योंकि एक तरफ हमारे जो सीएम साहब है वो अनुभवी और दूसरी तरफ हमारे डिप्टी सीएम साहब है वो युवा और जोश और होश दोनों ही सरकार में है। एक जयकारा लगाओगे आप जय घोष के साथ। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी। सचिन साहब मंच पर आना। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय हुड्डा साहब, आप सबकी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा जी, दीपेंद्र हुड्डा साहब, रघु शर्मा जी, सुखराम बिश्नोई साहब, मास्टर भंवरलाल जी, महेंद्र चौधरी साहब, सुविधा चौधरी जी, मंजू मेघवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री मुकेश भाकर जी, चेतन रूडी साहब, रामनिवास गावड़िया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जाकिर हुसैन साहब, हबीबुर रहमान साहब, सवाई सिंह चौधरी साहब, मंच पर सभी पार्टी के नेतागण, पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज ज्योति मिर्धा जी के समर्थन में हम सब आपके बीच में यहाँ पर आए हैं और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आप आज सब लोग इकट्ठा हो। ये दिखाता है कि नागौर की जनता हमेशा की तरह बाकी सब लोगों से ज़्यादा जागरूक और उत्साही है। मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ इस मौके पर। ज्योति मिर्धा जी ने भाषण दिया, आपकी सांसद रह चुकी हैं, आपके बीच में काम किया। ये चुनाव राजस्थान के साथ पूरे देश में चुनाव हो रहा है और मुझे खुशी है कि दीपेंद्र हुड्डा साहब ने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, क्या करती है। इतिहास गवाह है। 5 साल पहले जब मौका दिया था मोदी साहब को तो इस देश में कहा था निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और हुड्डा साहब ने कहा कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालने का वादा मोदी जी ने किया था। ये 5 साल निकल गए। एक भी ऐसा वर्ग हो, एक भी ऐसा क्षेत्र हो जहां पे हमारे भाजपा के साथी कह सकें कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। किया वो जो उनको राजनीतिक रूप से पसंद था। ध्रुवीकरण करो, समाज में टकराव पैदा करो, देश के अंदर ऐसा माहौल निर्मित किया कि हम लोगों ने जिन संस्थाओं को निर्माण कर कर यहाँ तक पहुंचाया था उन सभी संस्थानों को खोखला करने का काम किया है। हमारे गणतंत्र में, लोकतंत्र में पार्टियां आई हैं, चली गई, सरकारें बनती है, बिगड़ जाती हैं, लेकिन जमहूरियत में, लोकतंत्र में जिन संस्थाओं पर हमको फक्र और नाज था उनको चुन चुन कर कमजोर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ ले, कोई चुनौती दे सरकार को कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में, तो कहते हैं कि आप राष्ट्र विरोधी हो, आप देशद्रोही हो। आप पूछो कि नौजवान के लिए रोजगार कहां है देश में, तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। और कुछ कहना नहीं आता, कुछ बोलना नहीं आता। किसकी कौन सी जाति है। योगी आदित्यनाथ जी को सजा मिली है निर्वाचन आयोग से कि 3 दिन तक आप चुप रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है कि आपके बोल ठीक नहीं है, आपकी बोली ठीक नहीं है। राजस्थान आए थे योगी साहब खूब प्रचार करने के लिए। मैं लड़ रहा था टोंक से चुनाव, तो योगी जी खूब घूमे राजस्थान भर में। मैं रोज देखता था। मैंने चुनौती दी योगी जी को, मैंने कहा हर जगह चले गए लेकिन टोंक में आपके बड़े नेता यूनुस खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, उनके लिए वोट मांगने क्यों नहीं आ रहे। तो योगी जी टोंक नहीं आए, मोदी जी भी टोंक नहीं आए। लेकिन सरकार बनने के बाद पहला जिला जहां नरेंद्र मोदी जी आए, हमारे टोंक जिले में आए, ये लंबे लंबे भाषण देके चले गए, हमेशा की तरह जुमले लटका के और बैठ हेलीकॉप्टर में चल दिए। राजस्थान की जनता को 5 साल से केंद्र सरकार ने क्या दिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारी सरकार थी, अनेकों मंत्री हम लोग काम करते थे दिल्ली में, हमारी सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी।
जितना बजट मांगा, जितना पैसा मांगा, जिस योजना पे हाथ लगा दिया, वही राजस्थान में यहां पर आई थी। क्योंकि आपका नेतृत्व करने वाली सांसद हमारी प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार के लोगों के दिलों के अंदर किसान के दुख दर्द को पहचानने की ख्वाहिश थी। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि किसान पे क्या बीतती है, फसल कब कटेगी, पानी कब देना है, बीज कितने का है, बिजली कितने की है, इन लोगों को कोई लेना देना किसान से नहीं है। और मोदी जी ने घोषणा करी कि हम किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देंगे। वो भी तब करी जब राहुल गांधी जी ने कहा मैं किसान को प्रति महीने 6,000 रुपए दूंगा, गरीब व्यक्ति को 20% गरीब परिवार के लोगों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। ये चुनाव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति मिर्जा जी को आप जिताकर भेजोगे तो प्रदेश की सरकार जो आपके बीच में काम कर रही है 3 महीने से, मैं आपको आश्वासित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल शासन किया। घमंड और अहंकार की सरकार वसुंधरा जी ने चलाई और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह भाजपा का सफाया हुआ। कांग्रेस पार्टी का शासन बना 3 राज्यों में। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। नागौर जिले के लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और नागौर के लोगों को बताना चाहता हूं कि जयपुर में बैठी सरकार आपकी सरकार है। जैसा काम चाहोगे, जितना काम चाहोगे, राजस्थान की सरकार नागौर जिले को कभी नीचा नहीं देखने देगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन करके जाता हूं। अभी साथियों, भाजपा के हमारे नेतागण आज वसुंधरा जी को तो भेज दिया राजस्थान के बाहर। अब प्रदेश में नेता उनका कौन है हमें मालूम नहीं। आपस में झगड़े कर रहे हैं, टिकट किसको देना है, नहीं देना है। इतना विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और अफवाहें क्या फैलाते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कि सचिन पायलट की अशोक गहलोत जी से नहीं बनती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार और राजस्थान का कांग्रेस का संगठन, हम दोनों मिलकर राजस्थान की उन्नति बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी मजबूती और एकता की वजह से जनता ने हमको पहले भी आशीर्वाद दिया था और अब मिशन 25 को पूरा करके मानेंगे। अभी हुड्डा साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है और आप सोचो उन्होंने कितनी गंभीरता से इस बात को बोला है कि नागौर और रोहतक में तुलना करनी हो तो उन्हें मंजूर है कि रोहतक से कम वोट से जीते हैं, लेकिन नागौर से ज्यादा वोट से जीतना चाहिए। लेकिन हुड्डा साहब आप चिंता मत करो, ज्यादा कम की तो पता नहीं, लेकिन नागौर से और रोहतक से दोनों जगह लाखों वोट से जिताकर भेजेंगे हमारे उम्मीदवारों को, दोनों को, दीपेंद्र जी को भी और ज्योति जी को भी। इसलिए ये 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हर लोग को, हर किसान वर्ग को, समाज के हर तबके को मजबूती दी है, मान सम्मान दिया है। और कांग्रेस के नेताओं ने नाथुराम मिर्जा जी से लेकर आज तक जितने भी यहां नेता हुए राजस्थान में किसी जाति बिरादरी के हों, उन नेताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस बहुत मजबूत है। और वो लोग जो नारा देते हैं कि कांग्रेस मुक्त करा देंगे, मैं बताना चाहता हूं कि 130 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने खून पसीना देकर नागौर राजस्थान को सींचा है। ये कांग्रेस कहीं जाने वाली नहीं है। हम चुनाव हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करते। और ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। आज राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में मोदी जी को चुनौती दी है। और मैं आपको विश्वास देकर बोलता हूं, 23 मई को जब मतगणना होगी, इस देश में नई सरकार बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री बनेंगे और किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले लोग इस देश में राज करेंगे। ऐसे लोग जो आपस में लड़वाते हैं, द्वेष की भावना पैदा करते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, राम और भगवान के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश बहुत पुराना है। 5000 साल का हमारा इतिहास है। हमारे संस्कारों में, हमारे इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा कि भाई को भाई से लड़ाना है। सबको साथ लेकर चले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस लोकसभा चुनाव के बाद जब ज्योति जीत कर जाएंगी तो हम सबको पहले से ज्यादा जोड़कर रखेंगी, क्योंकि ये जरूरत है आज नागौर से पूरे राजस्थान के अंदर कि सबको जोड़ने का काम करो। भाजपा की सरकार ने बहुत तोड़ने का काम किया। 3 महीने से हमारा शासन बना है जयपुर में, हमने सिर्फ एक काम किया है, सबको जोड़कर चलो, सबको साथ लेकर चलो। जो समाज साथ नहीं रहता वो बिखर जाता है, जो प्रदेश और देश साथ नहीं रहता वो टूट जाता है। इसलिए जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है।
मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि 6 मई को चुनाव होगा, हाथ के निशान पर बटन दबाना है। आप लोग भली बात ही जानते हो, कांग्रेस पहचान रही है नागौर की, इसलिए भारी बहुमत देकर ज्योति जी को जिताना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।